आप सभी का गंगा देवी कपिल देव तिवारी पीजी कॉलेज के इस स्मार्ट क्लास में स्वागत है। और आज हम बीसीए के पहले सेमेस्टर के विद्यार्थियों के एक सब्जेक्ट कंप्यूटर फंडामेंटल के ऊपर एक छोटा सा वीडियो पे डिस्कस करेंगे और उसमें समझेंगे कि कंप्यूटर फंडामेंटल में क्या क्या चीज़ें हम करेंगे। और आप सभी से निवेदन है कि चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जैसा कि हमने आपको सब्जेक्ट पहले ही बताया है, कंप्यूटर फंडामेंटल एंड ऑफिस ऑटोमेशन बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है और इसमें हम पहली यूनिट की बात करेंगे, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। कंप्यूटर के बारे में जानेंगे। पहले देख लेते हैं उसमें क्या क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो उसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो पहला है डिफाइन अ कंप्यूटर एंड सब्सक्राइब इट्स कैरेक्टर्स, identify type of computer and their features, understanding different programming language, explain data organization and storage, distinguish between primary and secondary memory, और identify various IO मतलब input और output devices, understanding number system and perform basic conversion and arithmetics। ये यूनिट फर्स्ट के इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर के टॉपिक्स हैं जिन पे हम आगे डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं पहले टॉपिक्स की तरफ। पहला टॉपिक ही इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर और इसमें समझेंगे व्हाट इज़ कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है। पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट टेक इनपुट, प्रोसेस इट्स स्टोर डेटा एंड गिव एन आउटपुट्स। अगर हम एक सिंपल भाषा में कहें तो कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, डेटा इनपुट करके उसको प्रोसेस कर सकते हैं, उस प्रोसेस को स्टोर कर सकते हैं, स्टोर करने के साथ साथ उसके आउटपुट को देख सकते हैं। एक बेसिक वे में अगर कंप्यूटर के एक डेफिनेशन की बात करें। चलिए आगे बात करते हैं उसके फंक्शन से। तो उसमें जो फंक्शंस होते हैं, पहला फंक्शन इसमें आपको दिख रहा होगा इनपुट, दूसरा होता है प्रोसेसिंग, तीसरा होता है स्टोरेज और चौथा होता है आउटपुट। हम एक एक फंक्शन की बात करते हैं आगे। और एक आपके पास एक फिगर दिख रहा होगा कि एक इनपुट डिवाइस या एक पूरा कंप्यूटर का डायग्राम कैसे काम करता है। इसमें इनपुट दिया जाता है, इस इनपुट को हम तीन चीज़ों से कंट्रोल कर सकते हैं, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, मेमोरी यूनिट, और फिर इसी को हम प्रोसेस करके आउटपुट लेते हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं। पहले उसके की ट्रांजिस्ट की बात करें तो कंप्यूटर हम इस्तेमाल करते हैं क्यों, उसकी स्पीड के लिए, दूसरा हम उसकी एक्यूरेसी के लिए, तीसरा इस्तेमाल करते हैं उसकी डिलीजेंसी के लिए, और चौथा देखते हैं तो ऑटोमेशन के लिए, पांचवा देखते हैं तो उसका स्टोरेज के लिए। और इस तरीके से हम कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक की बात कर सकते हैं। चलिए एक एक पे हम बात करेंगे आगे। स्पीड क्या होती है, एक्यूरेसी क्या होती है, डिलीजेंसी क्या होती है, ऑटोमेशन क्या होता है और उसके स्टोरेज क्या होते हैं। चलिए फर्स्ट पे चलते हैं हम। स्पीड कंप्यूटर क्यों इस्तेमाल किया जाता है, कंप्यूटर इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि चीज़ें थोड़ी सी स्पीड में हो जाएं। कोई चीज़ का प्रोसेस अगर 2 दिन का है तो हम उसको 2 घंटे में कर सकें। उस प्रोसेस को करने के लिए हम कंप्यूटर को यूज करते हैं। तो इसके स्पीड के यूज करने के लिए कंप्यूटर कैन प्रोसेस मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। 1 सेकेंड में मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर प्रोसेस कर सकता है उसकी स्पीड में। दूसरी चीज़ देखें तो टास्क टेकिंग हावर मैनुअली कैन बी डन इन सेकेंड। मतलब अगर कोई टास्क है जिसको हम 1 घंटे में कर सकते हैं मैनुअल के तौर पर, उसको हम अगर कंप्यूटर से करें तो उसको हम माइल सेकंड में भी कर सकते हैं। अगली चीज देखें उसकी यूनिट। यूनिट्स क्या होती हैं, माइक्रो सेकंड और नैनो सेकंड में काम करता है। किसी भी कंप्यूटर की अगर स्पीड को मापा जाए तो उसको सबसे छोटी इकाई उसकी होती है नैनो सेकंड। नैनो सेकंड में 1 नैनो सेकंड में कितने इंस्ट्रक्शन वो प्रोसेस कर सकता है, वो उसकी स्पीड होती है। चलिए आगे चलते हैं। एक्यूरेसी। एक्यूरेसी में बात करें तो कंप्यूटर आर एक्यूरेट इफ इनपुट्स एंड इंस्ट्रक्शन आर करेक्ट। अगर आपने सही इनपुट और सही इंस्ट्रक्शन डाले हुए हैं तो क्या हो सकता है, उसकी एक्यूरेसी एकदम सही आएगी। लेकिन अगर आपने गलत इनपुट डाला हुआ है, गलत इंस्ट्रक्शन डाले हुए हैं तो वो गलत आउटपुट देगा। बट ह्यूमन में क्या होता है, ह्यूमन हर चीज को सोचता है। आपने उससे कहा कि ये काम करना है तो ह्यूमन क्या करेगा, उस काम को करने के लिए पहले सोचेगा क्या करना है, इसके रिजल्ट्स क्या आएंगे। बट कंप्यूटर ऐसा नहीं है। आपने इंस्ट्रक्शन दिया कि मुझे आज का तापमान बताओ,
तो वो नेट के बेसिस पे उसके तापमान को सर्च करेगा और आपको रिजल्ट दिखा देगा। बट ह्यूमन को अगर हम पूछेंगे कि आज का तापमान क्या है, तो पहले ये चीज़ सोचेगा कि ये आखिर पूछ क्यों रहा है। ये चीज़ कंप्यूटर नहीं करता है। आगे बात करें तो इसमें एरर जो होते हैं मोस्टली बहुत ही कम होते हैं, कम क्या 0 होते हैं अगर माना जाए, क्योंकि अगर आपने इनपुट गलत नहीं डाला है तो आउटपुट गलत नहीं आएगा। आगे यूज इन द क्रिटिकल फील्ड मेडिसिन, बैंकिंग एंड इंजीनियरिंग। कंप्यूटर का इस्तेमाल आप लगातार देखते होंगे, बैंकिंग सेक्टर में होता है, इंजीनियरिंग सेक्टर में भी होता है, अब मेडिसिन सेक्टर में भी होने लगा है। जैसे एक्सरे मशीन की बात करें, पहले एक्सरे क्या होता था, आप एक्सरे करा के आते थे, 24 घंटे बाद रिपोर्ट मिलती थी, क्योंकि वो मैनुअल काम होता था। अब आप एक्सरे मशीन में जाइए, क्योंकि कंप्यूटर इनबिल्ड हो गया है, तो आपको विद इन 5 सेकेंड टू 10 सेकेंड आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। नेक्स्ट बात करें डेलीगेंसी, मतलब मल्टीपल काम प्रोसेस करने के लिए हम कंप्यूटर यूज कर सकते हैं। एक साथ वो कोई ऐसी नहीं है कि एक ही काम करेगा, वो मल्टीपल काम कर सकता है। जैसे कौन कौन से काम बात कर सकते हैं, आपने अगर एक समय में कंप्यूटर में एक वर्ड फाइल खोल रखी है, एक टाइम में गूगल सर्च कर रखा है, तो वो दोनों काम करता रहेगा, ऐसा नहीं कि वो नहीं करेगा। बट ह्यूमन में क्या है, ह्यूमन क्या हो जाता है, टायर्ड हो जाता है, एक समय बाद ह्यूमन थक जाएगा, बोर होने लगेगा, डिस्ट्रैक्ट होने लगेगा, लेकिन कंप्यूटर में ऐसा नहीं होता है। दूसरा, दे वर्क कंटिन्यूसली विदाउट परफॉर्मेंस लॉस, कोई भी परफॉर्मेंस लॉस नहीं आएगा। लेकिन इस पर कुछ चीज़ें होती हैं कि कंप्यूटर्स की डेलीगेंसी में भी कुछ लिमिटेशन होती है, कभी कभी पावर लिमिटेशन की वजह से ये चीज़ें कभी कभी परफॉर्मेंस उसकी समस्या कर सकती है, बट वो ह्यूमन की वजह से है। अगला, आइडियल फॉर रिपेटिटिव हाई वैल्यू टास्क, अगर कोई सा आपका पास बहुत बड़ा नंबर्स ऑफ डेटा है, उसको प्रोसेस करना है, तो वहाँ आप कंप्यूटर इस्तेमाल करेंगे। ह्यूमन अगर करेगा तो उसमें कहीं ना कहीं एरर आ जाएगा। आगे बात करें ऑटोमेशन, कंप्यूटर क्यों इस्तेमाल होता है, अधिकतर चीज़ों के लिए ऑटोमेटिक करने के लिए। जैसे कि अगर एक बार हमने कंप्यूटर को इनपुट दे दिया कि मुझे हर 2 घंटे बाद आज का तापमान बताइए, तो वो भूलेगा नहीं, वो ऑटोमेटिक आपको हर 2 घंटे बाद एक रिमाइंडर देता रहेगा। जैसे आप समझिए, वंस प्रोग्राम कंप्यूटर परफॉर्म टास्क ऑटोमेटिकली, एक बार आपने प्रोग्राम कर दिया तो कंप्यूटर ऑटोमेटिक चलता रहेगा। अगला, नो नीड फॉर ह्यूमन इंटरेक्टिव आफ्टर इंस्ट्रक्शन, अगर आपने इंस्ट्रक्शन एक बार डाल दिया तो दोबारा उसमें किसी तरीके के मानव की छेड़छाड़ की जरूरत नहीं है, अगर उसमें कोई एरर नहीं आ रहा है। अगला एग्जाम्पल, जैसे ATM ऑपरेशन, आप पैसा निकालने जाइए, एक बार सेटअप करके डाल दिया, दोबारा आप कार्ड डालते रहिए, पैसा निकालते रहिए। पेरोल सिस्टम। चलिए नेक्स्ट आगे बात करें स्टोरेज, कंप्यूटर का मेन पर्पज ही रहा कि स्टोरेज। पहले क्या होती थी, फाइल को स्टोर करने के लिए हम क्या करते थे, मल्टीपल लेयर ऑफ फाइल रखते थे, पेपर्स रखते थे, बहुत सारे पेपर रखते थे, और उसमें क्या होते थे, चूहे कुतर देते थे। उस चीज़ को भी कंप्यूटर ने क्या किया, कंप्रोमाइज़ किया, कम से कम इस्तेमाल पेपर्स का होता है। जैसे स्टोर वेस्ट अमाउंट ऑफ डाटा, मल्टीपल फास्ट डेटा रिट्रीवल, लगातार डेटा आपको मिलता रहेगा। स्टोरेज टाइप की अगर हम बात करें कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर के स्टोरेज टाइप में रैम, हार्ड डिस्क, SSD, पेन ड्राइव और क्लाउड होते हैं। इस पे आगे हम बात करेंगे जब स्टोरेज टाइप को हम पढ़ेंगे। चलिए आपको एक सूचना, गंगा देवी में प्रवेश अभी भी चालू है और लास्ट डेट 30 जुलाई थी, बट एक्सटेंड हो गई है। आप चाहें तो इन कोर्सेज में देख सकते हैं। हमारे पास BCA, BBA, BA, BSc, BCom, MCom, MSc, B.Ed और DLED की हैं। आप अगर किसी भी कोर्स में प्रवेश चाह रहे हैं तो हमारे नीचे दिए गए जो भी नंबर आप फ्लैश हो रहे हैं, आप उन नंबर्स पे कॉल करके आप संपर्क करें ऑफिस में और एडमिशन डन हो जाएगा। चलिए इसी के साथ कंक्लूड करते हैं आज के इस टॉपिक को, और नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करेंगे ब्लॉक डायग्राम पे।